क्या आप जानते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को बनवाने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में अब आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। नॉर्मली जब आप अपने पासपोर्ट को बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 15 दिन का समय तो लग ही जाता है आपके पासपोर्ट को आपके घर तक आने में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास समय कम है और सिर्फ 3 दिन के अंदर ही आप अपने पासपोर्ट को कैसे बनवा पाएंगे, इस अर्जेंट तत्काल पासपोर्ट को बनवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फीस लगेगी, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं इसके कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि तत्काल पासपोर्ट बनाने की कंप्लीट जानकारी आपको पता चल पाए। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से एम पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। अब अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन पर आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब इस पेज पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस को चूज करेंगे। उसके बाद आपकी सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के दौरान यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी को एंटर किया हुआ होता है उस पर एक एक्टिवेशन लिंक पासपोर्ट सेवा की तरफ से भेजा जाता है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका यूजर आईडी एंटर करते हैं और फिर आपका यूजर आईडी एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद वापस इस मेन पेज पर आ जाएंगे। अब यहां पर आप एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपकी लॉगिन आईडी को एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। अब यहां पर पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आप एम पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब यहां पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां से आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। इसके बाद अप्लाइंग फॉर वाले ऑप्शन में फ्रेश पासपोर्ट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब यहां पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन में यहीं पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात आपको ये रहेगी, मात्र 3 से 4 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट चाहते हैं तो इसके लिए आपको तत्काल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप बुकलेट टाइप वाले ऑप्शन में 36 पेजेस को चूज कर सकते हैं। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहां पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स को एंटर किया जाएगा। यहां पे सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, उसके बाद लास्ट नेम एंटर करेंगे यानी कि आपका सर नेम। अब यहां पे नो पर टिक कर देंगे, यहां पर भी नो पर टिक करेंगे एंड देन यहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे। अब यहां पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, आपका गांव या टाउन का नाम। इसके बाद आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे एंड देन आपका जेंडर चूज करेंगे। अब इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको चूज करना रहता है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में बाय बर्थ आपका रहेगा। अब अगर आपके पास पैन कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो आप वो भी यहां पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए। अब यहां पर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यहां पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी क्वालिफिकेशन को चूज करेंगे। अब आगे आपको ईसीआर कैटेगरी में यस और नो में आंसर देना होता है। ये कैटेगरी एक्चुअली शिक्षा के आधार पर होती है। अगर आपने हाई स्कूल पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। अब इसके बाद इस कॉलम में आपको ये मेंशन करना होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई मार्क है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब आगे यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड देन सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। डिटेल्स के सेव होने के बाद अब इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर फादर नेम और मदर नेम्स को एंटर करके सेव डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब इस पेज पर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपके एड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे एरिया पिन कोड नंबर और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ एंटर करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, इस पर आप यस कर दीजिए। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस, आपने जो ऊपर एड्रेस एंटर किया है वो सेम है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद सेव डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। तो अब एड्रेस की डिटेल्स के सेव होने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब पासपोर्ट सेवा से एसएमएस के माध्यम से अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए ओके कर दीजिए। अब एक बार फिर से ओके करेंगे। अब यहां पर आपको आपकी फैमिली में किसी की भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करनी होती है, जैसे कि आपका ब्रदर, फादर, किसी का भी नाम यहां पे एंटर करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। उसके बाद सेव डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब यहां पर 3 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं जिनका आंसर आपको यस और नो में देना होता है। तो पहले वाले पर भी नो कर दीजिए, दूसरे पे भी नो करेंगे और तीसरे वाले ऑप्शन पर भी आप नो करके सेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहां पर भी कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको यस और नो में देना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से सभी नो वाले ऑप्शंस पर टिक करके आप सेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और फाइनली नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका पासपोर्ट प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। जो डिटेल्स आपने अभी एंटर की थी वो सभी डिटेल्स यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होके आने वाली हैं। तो एक बार इन सभी डिटेल्स को सही से चेक करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके प्रूफ ऑफ बर्थ और आपके एड्रेस के लिए आईडी प्रूफ को चूज करना होता है। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जैसे कि आपका पैन कार्ड,
बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो उसको आप चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने पैन कार्ड चूज कर लिया है। अब आपके एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे प्लेस वाले ऑप्शन में आपका गांव या टाउन का नाम एंटर करेंगे, आई एग्री वाले बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन सबमिट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से मात्र 3 दिन में आपका पासपोर्ट बनवाने के लिए एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद व्यू सेव्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपको आपकी पेमेंट शो हो जाएगी कि आपका तत्काल मात्र 3 से 4 दिन में पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको कितनी पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे 3,500 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा और इसी के साथ में यहाँ पे आपकी अर्लियर अपॉइंटमेंट डेट भी आ चुकी है। अब अगर आप इसके अलावा कोई दूसरी डेट चाहते हैं तो इस कैलेंडर पर क्लिक करके आप अपनी डेट को भी यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब ओके आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपका पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन हो चुका है। इजीली पेमेंट करने के लिए हम यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहां पर क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और कंफर्म कर देंगे। अब इस क्यूआर कोड पर पेमेंट करने के लिए आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर आपके किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू स्कैन करके पेमेंट कर देंगे और फिर सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आपका अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा, जिस पर आपकी पर्सनल डिटेल्स, अपॉइंटमेंट डेट और आपके पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस मेंशन रहेगा। अब इसी के साथ सबसे जरूरी जानकारी मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि जब आप नॉर्मली पासपोर्ट को बनवाते हैं, जब आपका पासपोर्ट ऑफिस पर वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद आपके लोकल थाने से आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है। फिर जाकर आपकी जो रिपोर्ट होती है वो पासपोर्ट ऑफिस भेज दी जाती है एंड देन आपका पासपोर्ट बनने के प्रोसेस में जाता है और फिर मैक्सिमम 10 से 12 दिन के अंदर बाई पोस्ट आपके घर पर आ जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं तत्काल पासपोर्ट के बारे में, तो पहले पासपोर्ट आपके घर पर आ जाता है, उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। यानी कि तत्काल पासपोर्ट को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3 दिन में ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, पासपोर्ट बनकर आपके घर पर आ जाएगा एंड देन आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से आप तत्काल बेस पर अपने पासपोर्ट को अप्लाई करके मात्र 3 दिन के अंदर ही बनवा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, जिसको भी तत्काल पासपोर्ट बनाना होगा वो भी इस प्रकार से अपना पासपोर्ट बनाकर अप्लाई करा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।